चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। उन्होंने रायपुर में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की 8 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचा सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। रायपुर में पीएम मोदी ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचे के विकास और राज्य की प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वो मेरी कब्र खोद रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि जो डर जाए वो मोदी नहीं। पीएम मोदी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से जो 36 वादे किए थे उनमें एक था कि राज्य में शराबबंदी की जाएगी, लेकिन 5 साल बीत गए। लेकिन ये सच है कि यहाँ की सरकार ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ का शराब घोटाला कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के कोर में करप्शन है। कांग्रेस ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 2 सिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने संबंधी उनकी याचिका शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को लेकर कहा कि इस निर्णय ने मामले को आगे ले जाने के उनके संकल्प को दोगुना कर दिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मानहानि मामले में राहुल गांधी की 2 सिद्धि पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 2 सिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध खारिज कर दिया और आज राहुल गांधी को इस तरह गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तेलंगाना में यात्रियों से भरी फलकनुमा एक्सप्रेस ट्रेन के 3 बोगियों में भीषण आग लग गई। ये हादसा तेलंगाना के येदादरी जिले के पड़ीगपल्ली और बोम्मईपल्ली इलाके के पास हुआ बताया जा रहा है। आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटें दूर दूर तक देखी जा सकती हैं। आग ट्रेन के स्लीपर कोच 4, 5 और 6 में लगी है। फलकनुमा एक्सप्रेस में आग उस समय लगी जब ट्रेन हावड़ा से सिकंदराबाद की तरफ आ रही थी। ट्रेन में आग लगने के बाद यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तुरंत ट्रेन को रोक दिया गया और यात्रियों को बाहर निकाला गया। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा है। दमकल विभाग भी मौके पर मौजूद है और आग बुझाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा है। पार्टी नेता और विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गई हैं। सीएम शिंदे ने नीलम गोरे को भगवा शॉल पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौके पर मौजूद थे। शिंदे गुट में शामिल होने पर उनके समर्थकों ने नीलम गोरे के समर्थन में नीलम ताई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए गए। बता दें कि नीलम गोरे से पहले मनीषा कांडे और विप्लव बजारिया उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे खेमे में शामिल हुए हैं। दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को 18 जुलाई को तलब किया है। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत है। आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने ब्रजभूषण को 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को भी तलब किया है। पंजाब के जालंधर में एक इमिग्रेशन सेंटर द्वारा विदेश भेजे गए सैकड़ों छात्रों के साथ की गई धोखाधड़ी को गंभीरता से लेते हुए पंजाब सरकार ने राज्य में अवैध आईलेट्स और इमिग्रेशन सेंटरों की जांच करने का फैसला किया है। निहाल सिंहवाला के जिला डिप्टी कमिश्नर मोगा एसएस द्वारा दिए सख्त आदेशों पर डीएम मंडी निहाल सिंह के नेतृत्व में गठित प्रशासन की टीम ने खुले आईलेट्स और इमिग्रेशन सेंटरों पर छापेमारी की। इस दौरान कई केंद्र संचालकों ने जबरन छात्रों को बाहर निकाला और केंद्रों को ताले लगाकर भाग गए। प्रशासन ने सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों को छुट्टी देकर तुरंत सेंटर बंद करने के आदेश दे दिए। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और वरिष्ठ नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया समेत अन्य अकाली नेता और कार्यकर्ता आज माननीय सिविल कोर्ट जीरा में पेशी के लिए पहुंचे। माननीय अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को की जाएगी। दरअसल साल 2017 में नेशनल हाईवे नंबर 54 को जाम करने को लेकर मक्खू थाने में केस दर्ज किया गया था और इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार झूठ का पुल है।
ट्विटर ने तेजी से बढ़ते अपने प्रतिद्वंदी ऐप थ्रेड्स को लेकर मेटा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। थ्रेड्स को बुधवार को लॉन्च किया गया था। मेटा मालिकों ने इसे ट्विटर के अनुकूल विकल्प के रूप में पेश किया है। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने कहा कि प्रतिस्पर्धा ठीक है लेकिन धोखाधड़ी ठीक नहीं है, लेकिन मेटा ने इन दावों का खंडन किया है कि ट्विटर के पूर्व कर्मचारियों ने इसे बनाने में मदद की है। ट्विटर ने मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को एक पत्र लिखकर थ्रेड्स बनाने के लिए ट्विटर के व्यापार रहस्यों और अन्य बौद्धिक संपदा का जानबूझकर और गैर कानूनी तरीके से दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए पिछले 4 सालों में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चुपचाप काम किया है। इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा पर लैंड करना और इसका पर्यावरण का अध्ययन करना है। इन वैज्ञानिक प्रयोगों को अंजाम देने के लिए इसरो ने एक रोवर भी विकसित किया है। चंद्रयान 2 का नेतृत्व करने वाले और चंद्रयान 3 की तैयारियों का निरीक्षण करने वाले इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन ने लॉन्च और आखिरी मिशन के विफल होने के बाद हुए कार्यों के बारे में बताया और कहा कि अभी इस परियोजना पर हार नहीं मिलेगी। अब इसरो अगले मिशन चंद्रयान 3 के लिए तैयार है। महाराष्ट्र के जालना जिले में शुक्रवार को तड़के रेल पटरी पर एक ड्रम को देखने के बाद मुंबई सिकंदराबाद देवगिरी एक्सप्रेस के चालक को इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ड्रम में पत्थर भरे थे। उन्होंने बताया कि घटना सुबह 4 बजे के आसपास की है, जब ट्रेन परतूर तहसील में सतोना और उस्मानपुर स्टेशन के बीच थी। यह खंड दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ डिवीजन में आता है। पटरी के बीचों बीच ड्रम रखे जाने की सूचना मिलने के बाद रेलवे सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंचे। पटरी को साफ किया गया और फिर ट्रेन को आगे की यात्रा के लिए अनुमति दी गई। रेलवे पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन फिलहाल कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। पंजाब का लुधियाना शहर ट्रिपल मर्डर की वारदात से सहम उठा है। दरअसल यहाँ के न्यू जनकपुरी सलेम टाबरी में सास बहू बेटे की तेजधार हथियारों से हत्या की गई है। जानकारी के अनुसार 2 दिन से दूध वाला दूध देने आ रहा था, लेकिन दरवाजा ना खोलने पर वह वापस चला जाता था। आज उसने शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, जिन्होंने देखा कि 3 लोगों की लाशें खून से लथपथ पड़ी थी। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो पता चला कि लाशें 2 दिन पुरानी हैं। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही उनका कहना है कि जांच जारी है। कर्नाटक विधानसभा में शुक्रवार को पेश वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में शराब और बियर पर आबकारी शुल्क बढ़ाने की घोषणा से इन उत्पादों को महंगा होना तय हो गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य विधानसभा में अपनी सरकार का बजट पेश करते हुए कहा कि भारत में बनी विदेशी शराब पर लगने वाले शुल्क में 20% तक की बढ़ोतरी की जा रही है। यह शुल्क वृद्धि सभी 18 स्लैब पर लागू होगी। वित्त मंत्रालय का भी प्रभार रखने वाले सिद्धारमैया ने इस बियर पर लगने वाले शुल्क को भी 175% से बढ़ाकर 185% करने की घोषणा अपने बजट भाषण में की। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि आबकारी दरों में यह बढ़ोतरी करने के बावजूद हमारे राज्य में शराब की कीमतें पड़ोसी राज्यों की तुलना में कम ही रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बजट उपायों से चालू वित्त वर्ष में आबकारी विभाग का राजस्व संग्रह 36,000 करोड़ रुपए रहने का लक्ष्य तय किया गया है। चंदाना गांव निवासी साइकिल चालक दिव्यांग राणा ने दृढ़ संकल्प और गो ग्रीन स्टे लीन वाक्य को सार्थक करते हुए दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर योग्य दर्रे उमलिंग ला को फतेह कर लिया है। राणा ने 19 मार्च को कैथल से फरीदाबाद जाकर वहां से लेह तक एक असाधारण साइकिल यात्रा शुरू की थी। उन्होंने 2023 में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क उमलिंग ला दर्रा पर चढ़ने वाले हरियाणा के पहले साइकिल चालक के रूप में अपना स्थान बनाया है। गौरतलब है कि उमलिंग ला दर्रा दुनिया की सबसे ऊंची मानी जाती है। यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट